बंगाल में टीएमसी वर्सेस टीएमसी शुरू हो गया है। टीएमसी को टीएमसी के ही नेता तोड़ रहे हैं। बंगाल में बीजेपी बढ़ रही है, टीएमसी घट रही है और टीएमसी पिट भी रही है। पार्टी मीटिंग से विधायक गायब हैं। 80 में से 60 विधायक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हैं। जो 20 बचे हैं वो भी कब तक साथ हैं पता नहीं। आज 2 विधायकों को ममता दीदी ने पार्टी से निकाल दिया। अब वो और भी ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं। जो एमएलए बचे हैं उनके एक दरवाजे के बाहर पुलिस बुलडोजर लेकर खड़ी है तो दूसरे गेट पर पब्लिक अंडे लेकर खड़ी है। वो या तो गिरफ्तार होंगे या कानून सजा देगा, वरना पब्लिक हिसाब कर ही देगी। सिर्फ पार्टी ही नहीं, ममता दीदी का परिवार भी खतरे में है। एक बार फिर सीआईडी की टीम आज अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। सीआईडी के पास अभिषेक के फर्जी सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट्स पहले से ही थे और अब गवाह भी मिल गए हैं। शुवेंदु ने आज जिन विधायकों को मंत्री बनाया वो सब टीएमसी के गढ़ से लड़कर आए हैं। दादा की टीम और दीदी की टीम का मुकाबला कैसे हो रहा है, रिपोर्ट में देखिए। एक शख्स छत के छज्जे पर खड़ा है और ईंट से खिड़की के शीशे तोड़ रहा है। नीचे लोगों की भीड़ जमा है जो टीएमसी के होर्डिंग्स पर कूद रही है। होर्डिंग पर ममता बनर्जी की तस्वीर है, लेकिन भीड़ उसे मोड़ रही है, उसे तोड़ा जा रहा है। इस बीच छज्जे पर खड़ा शख्स दूसरी तरफ चला जाता है, वहां पर खिड़की के शीशे तोड़ने लगता है। अब अगली तस्वीर, एक कमरे में बड़ी संख्या में कार्टन रखे हुए हैं। कमरे में मौजूद शख्स कार्टन को फाड़ता है और अंदर रखा सामान दिखाता है। पिछले 15 सालों में जिस तरह आम लोगों के साथ लूट की गई, उसे लेकर लोगों में भारी गुस्सा है और इसका खामियाजा अब टीएमसी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। जिस जगह लोगों ने हंगामा किया है वो मथुरापुर से टीएमसी सांसद बापी हल्दर का ऑफिस है। कट मनी, तोलाबाजी और सिंडिकेट सिस्टम से परेशान लोगों ने बापी हल्दर के दफ्तर पर धावा बोल दिया और टीएमसी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि गरीब और बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए जो राहत सामग्री लाई गई थी वो टीएमसी सांसद के दफ्तर के अंदर जमा थी। राहत सामग्री लोगों में नहीं बांटी गई, उसे टीएमसी सांसद ने ऑफिस में रख लिया। इस बात से नाराज लोगों ने ऑफिस पर अटैक कर दिया। हालांकि लोगों को मौके पर सांसद बापी हल्दर नहीं मिले, नहीं तो उनको भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता। टीएमसी के एक और पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। वर्धमान पुलिस ने खोकन दास को प्रयागराज के हंडिया टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है। टीएमसी के सिंडिकेट सिस्टम का बिग प्लेयर खोकन दास के ऊपर हत्या और जबरन वसूली के आरोप हैं। खोकन दास के खिलाफ 6 जून 2025 को जबरन वसूली, धमकी, हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। टीएमसी सरकार के दौरान खोकन दास पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद खोकन दास फरार हो गया था। खोकन दास फॉर्च्यूनर कार से कोलकाता जा रही थी, तभी वर्धमान पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर उसे हंडिया टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया। वर्धमान में खोकन दास की कितनी दहशत थी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। जब लोगों को उसकी गिरफ्तारी का पता चला तो लोग लड्डू बांटने लगे। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खोकन दास की गिरफ्तारी का जश्न मनाया। সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ ছিল, তাই আমরা এই লাড্ডু বিতরণ করছি সাধারণ মানুষকে আহ্বান করছি। জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, भारत माता की। बंगाल में चोर चोर की नारेबाजी भ्रष्टाचारी के खिलाफ जनता के आक्रोश का सिंबल बन गया है।
बंगाल में सरकार बदल गई, लेकिन टीएमसी नेता की हरकतें नहीं बदली। बर्धमान जिले का ये टीएमसी लीडर अवैध टोल प्लाजा बनाकर जबरन वसूली कर रहा था, लेकिन ये जनता के गुस्से को नहीं समझ पाया। सरेआम भीड़ ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। टीएमसी नेता पर जमकर लात, घूंसे और थप्पड़ बरसाए गए। टीएमसी लीडर किसी तरह से अपना चप्पल छोड़कर वहां से भागा। पुलिस जिस शख्स को गिरफ्तार करके ले जा रही है वो हुगली जिले के दोमरदाहा ग्राम का प्रधान है। टीएमसी नेता रथिन दास को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वालों के साथ रथिन दास ने मारपीट की थी, लेकिन शुभेंदु सरकार बनते ही इसका हिसाब हो गया। इसके लिए भी जनता चोर चोर के नारे लगा रही है। ये टीएमसी के एक और नेता हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी विधायक रथिन घोष को लेकर ईडी साल्ट लेक में मौजूद अपने ऑफिस पहुंची, जहां इनसे नगर निगम में हुए नौकरियों को लेकर घोटाले में पूछताछ की गई। ये भीड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बमबाजी करने और गोली चलाने के आरोपी टीएमसी नेता शमीम अहमद के सपोर्ट में आई थी। दरअसल हावड़ा पुलिस ने आरोपी शमीम को क्राइम सीन पर री इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गई थी, तभी उसके समर्थन में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शमीम अहमद के सपोर्ट में नारेबाजी की गई। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हंगामा मचा रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने जैसी ही लाठियां भांजी, थोड़ी देर में हंगामा कर रही भीड़ गायब हो गई। ऐसा नहीं है कि बंगाल पुलिस सिर्फ टीएमसी नेताओं और भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ ही एक्शन ले रही है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, पुलिस ऑन स्पॉट उनका इलाज कर रही है। दक्षिण 24 परगना के संतोषपुर में कुछ मुस्लिमों पर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने छेड़खानी करने वालों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। लेकिन करीब आधे घंटे बाद मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग आए और हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कम से कम 10 दुकानों को तोड़ा गया। बवाल की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल किया। फिलहाल पुलिस ने मुस्लिम समाज के 5 लोगों को तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। बंगाल में बुलडोजर भी फुल स्पीड में दौड़ रहा है। दुर्गापुर की जिस इमारत पर पीला पंजा चल रहा है वो टीएमसी का दफ्तर है, जिसे अवैध तरीके से बनाया गया था। यह जमीन दुर्गापुर इस्पात कारखाना की थी, जिस पर टीएमसी सरकार के दौरान अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था, लेकिन अब इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। बंगाल से आज 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर शुभेंदु सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी में खलबली मची है। पार्टी टूटने की कगार पर है। दीदी का कोई विधायक पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहा है, कोई संगठन छोड़ रहा है, कोई खुलेआम नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। दीदी की पार्टी में टूट का खतरा क्यों मंडरा रहा है, उसकी डिटेल आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रियों को किस क्राइटेरिया पर चुना है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की मयूरेश्वर विधानसभा सीट से विधायक दूध कुमार मंडल शुभेंदु सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। टीएमसी सरकार के समय बीरभूम में अनुव्रता मंडल का दबदबा था, लेकिन दूध कुमार मंडल ने बीरभूम में टीएमसी के आतंक का मुकाबला किया और बीजेपी संगठन को एकजुट रखा और उसका विस्तार भी किया। अब पार्टी ने उन्हें इसका इनाम दिया है।
बैरकपुर में टीएमसी का किस कदर दबदबा था, इसे ऐसे समझिए कि 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी को जीत मिली तो टीएमसी ने पूरे इलाके में हिंसा फैला दी। 20 जून 2019 को एक युवक की यहां सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस हिंसा में 8 लोग मारे गए थे, 50 से अधिक घायल हुए थे। लेकिन अर्जुन सिंह ने यहां टीएमसी का दबदबा खत्म किया और विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर कमल खिलाने में मदद की। अर्जुन सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राश बिहारी में भद्रलोक वोट जीतने के लिए स्वपन दास गुप्ता बीजेपी का तुरुप का इक्का थे। इस इलाके में देबाशीष कुमार की मदद से सोना पप्पू ने अपने गिरोह के साथ रियल एस्टेट कारोबार पर कब्जा कर लिया था, लेकिन स्वपन दास गुप्ता ने दक्षिण कोलकाता के उच्च समाज को एकजुट किया, जिसका असर है कि सोना पप्पू जैसे माफिया आज सलाखों के पीछे हैं। शुभेंदु सरकार में स्वपन दास गुप्ता को भी कैबिनेट में जगह मिली है। विधानसभा चुनाव के दौरान दीपक बर्मन पर हमला किया गया था, उन्हें टीएमसी के गुंडों ने झाड़ियों में फेंक दिया था। उत्तर बंगाल में टीएमसी की दबंगई के खिलाफ दीपक बर्मन ने संघर्ष किया, वो चुनाव भी जीते हैं और अब मंत्री भी बने हैं। बीजेपी में उन लोगों को इनाम मिल रहा है जिन्होंने विपरीत हालत में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और संगठन को आगे बढ़ाया, लेकिन टीएमसी से सवाल पूछने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए थे, लेकिन टीएमसी ने उनके सवालों का जवाब देने की जगह उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। एलओपी का जो सिग्नेचर था, वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहां पे मौजूद थे ही नहीं। तो इसकी जरूरत क्या थी? जो लोग आए उन्हीं का सिग्नेचर लेके जमा दे दिया जाता। तो जो नहीं थे उनके नाम पे सिग्नेचर करके जमा देना, ये तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। दीदी की पार्टी टूट रही है तो बीजेपी सरकार अपने एक एक चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी है। बंगाल में आज से महिलाओं के लिए बस सेवा पूरी तरह से मुफ्त कर दी गई है। आने वाले दिनों में सरकार महिलाओं को बस यात्रा के लिए कार्ड भी जारी करेगी। बंगाल की महिलाएं सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। देखिए, ये बहुत दिन का सपना था कि हम लोग ये मुफ्त में ट्रैवल करने का अपॉर्चुनिटी हम महिला को देंगे। आज वो हम लोग किए हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और यहाँ के महिला भी बहुत खुश है। 50 रुपया 100 रुपया हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत परिवार के लिए मायने रखते हैं। तो शॉर्ट ट्रैवल करें या दूर का ट्रैवल करें, आपको कोई पैसा देना नहीं होगा। ये बहुत परिवार के लिए बहुत। आपको भी क्या टिकट मिला? 0 बैलेंस टिकट मुझे भी मिला है। अच्छा, हमको भी कंडक्टर साहब टिकट दिए हैं और बहुत अच्छा लगा। ये सरकार को मैं बहुत बीजेपी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतना सोचा, क्योंकि जो गरीब फैमिली के जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं जिनको ट्रैवल अगर जाना रहता है, पैदल धूप में जाती है पैसे नहीं होने के कारण, ये सरकार बहुत अच्छा काम की है। मैं सरकार को बहुत इसके लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। आज से तो फ्री टिकट बहुत अच्छा, जाने आने के लिए बहुत फ्री सुविधा मिल गया, इसलिए हम लोग को एक सुविधा मिल गया कि जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।